हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सोल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3। सेकेंड पार्ट दिया गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन। जो फंक्शन पहले दिया गया यही फंक्शन, बट इंटरवल चेंज गया इन इंटरवल -3 to -1। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन दिया गया है और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सेम फंक्शन के लिए इस इंटरवल में भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन की निकालनी है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। दो इंटरवल अलग अलग दिए गए, ठीक है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जो हमें आसान लगेगा, कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए और चाहे सेकंड यूज करें, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब कि अगर हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना वो यहाँ पर भी चेक करनी पड़ेगी। सिमिलर ये इसमें भी देखिए क्लोज इंटरवल है, तो मैक्सिमम और ये मिनिमम जो भी वैल्यू आती है हमें इसके एंड पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा। मीन्स -3 -1 में भी चेक करना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो 1 और 3 में भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी फंक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो फंक्शन दिया गया उसको f(x) सेलेक्ट कर लें। वो क्या दिया गया, 2x³ माइनस 24x प्लस का 107, ठीक है। तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाए और चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, f(x) तो निकालना ही पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल गया f(x) इक्वल टू, जिसको डिफरेंशिएशन करिए तो 6x² माइनस 24x, और ये कांस्टेंट है 107, क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसके बाद क्या करें हम लोग, क्या करते हैं, देखिए स्टेप आप लोग को टोटल कंप्लीट स्टेप आपको सब याद है, वो स्टेप हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज स्टेप लिखेंगे तो काफ़ी स्पेस मिलेगा, वीडियो का जो है लेंथ भी जो है इंक्रीज कर जाएगा काफ़ी, कोई फायदा नहीं ना। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर भी हम डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, f(x) निकाला। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, पुट f(x) इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसको 0 करते हैं एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा 6x² इक्वल टू 24। ये कितना आ गया 4। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +-2, ठीक है। देखिए टू वैल्यूज है, एक x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2। हमें किस इंटरवल में चेक कर रहे हैं, जो अभी हम चेक कर रहे हैं वो इंटरवल क्या यूज करेंगे, पहला इंटरवल, ठीक है। इन इंटरवल 1 to 3 इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक करिए, जो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर ही होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू इसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू +2 तो इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 2 करेंगे तो ये तो लाई कर रहा है 1 to 3, बट x इक्वल टू -2 ये देखो लाई कर रहा है क्या इसके अंदर, 1 to 3 के बीच नहीं लाई कर रहा, तो ये वैल्यू तो नहीं लेंगे कम से कम। यानी जब इस इंटरवल में हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं तो x इक्वल टू -2 नहीं लेंगे, ठीक है। इस पर हम कुछ भी निकालेंगे नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। क्यों, ये इस वैल्यू में लाई नहीं करती है। 1 to 3 में चेक करना है तो -2 है, तो छोटी वैल्यू है ना 1 से भी। तो अब यानी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ हमारे लिए, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर चेक करें कि फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका अगले स्टेप क्या हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनको नंबर लाइन में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद f(x) का साइन चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा, ठीक है। या फिर अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना तो क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करके इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर f(x) का साइन चेक करना पड़ेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान लग रहा, तो मैं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लूँगा, ठीक है।
तो क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, मिस एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x, और इसका हो गया ये कांस्टेंट का 0 हो गया, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 12x। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, तो निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 2, ये तो हुआ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स है क्या, यही वाला है, इसमें 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया 24, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। देखिए ग्रेटर देन 0 आने से क्या पता चला कि ग्रेटर देन, जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अच्छा, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमारा फोकस किस पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, कोई बात नहीं। तो अब लेकिन अभी हमारे पास और भी तो पॉइंट हैं, ये एंड पॉइंट है 1,3, ठीक है, एंड पॉइंट क्या दिया है हमारे पास, एंड पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 1 एंड 3। अच्छा, एंड पॉइंट पे हम लोग जब भी क्लोज इंटरवल होगा तो इसके एंड पॉइंट पर भी हम लोग क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। बट इसके लिए हम ये नहीं चेक करते कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्यों नहीं है, देखिए इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, अगेन फिर इसको आप लोग समझ लीजिए। अगर ये कोई ग्राफ है एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा कोई ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू तो यहाँ पे कहीं है, एंड पॉइंट मतलब क्या है, एक वैल्यू यहाँ कहीं, एक वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी, कोई जनरल ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसका नहीं बनाया हमने, कोई भी ग्राफ है, तो एंड पॉइंट मतलब क्या, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये। देखिए इसके लेफ्ट में तुम चेक नहीं कर पाएंगे, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, इसीलिए इसको क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए निकाल लेंगे तो इससे राइट में कुछ नहीं, तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, इसके राइट में कुछ है नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या होगा, हम करते क्या, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस पर चेक नहीं करते हैं कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं उन पे चेक कर लेते हैं और एंड पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लें, देखिए तो सबसे पहले हम निकाल लें क्या, अब वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करें, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको इस फंक्शन में पुट कर दें। तो सबसे पहले क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पे निकाल लें, 2 पे भी निकालना तो 2 पे निकाल लो, बट 2 पे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, बट निकालना निकाल सकते हैं। तो f2 कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू से पुट कर दीजिए, तो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस का 107, ये कितना हुआ, 2 का क्यूब 8 और ये हो गया 16, माइनस का ये हो गया 48, ठीक है, और ये हो गया 107। इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 123 और माइनस का 48, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 5, और ये 13 से 8 गया 5 हुआ, यहाँ कितना बचा 11, 4 गया 75, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारी निकल आई कितनी, 75। अब क्या चेक करें किस पॉइंट पर, अब हमारा पॉइंट बचा 1 और 3, अब निकाल लेते फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 1 पे, तो f1 निकाल लेते हैं, पुट कर दीजिए 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 2 ही रहेगा, ये 24 प्लस 107, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 109 माइनस का 24, ये बचा 5, ये 5 बचेगा ना, और यहाँ पे 10 हो गया तो ये हो गया 85, ठीक है। और क्या वैल्यू निकालनी है, 3 पे वैल्यू निकाल लें, 3 पे निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 का क्यूब मीन्स ये हो जाएगा 27 माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, तो ये होगा 12 और ये हो जाएगा 72, ठीक है, और प्लस का 107, ये कितना हुआ 54 माइनस का 72 प्लस का 107, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 161 माइनस का 72, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिए, 11 से 2 गया 9, यहाँ कितना बचा
यहाँ बचा 5, 15 से 7 गया 8, इसकी वैल्यू आ गई 89। अब बताइए अगर इसमें अब एक तरीके से मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या कि ये है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक्चुअली में। क्यों? देखिए यहाँ पर भी वैल्यू कुछ है, यहाँ पर भी आई, तो हमें तो ये भी वैल्यू 85 है, हमने नहीं चेक किया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, क्यों एंड पॉइंट है, डायरेक्ट वैल्यू निकाला। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी वही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 89। अगर पॉइंट की बात करें तो किस पे आई, एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 89। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम वैल्यू निकली एट x इक्वल टू 3 पे 89। ठीक है, अब बचा है हमारा सेकंड के लिए, तो ये वाला तो क्लियर हो गया, इसको हटा दें। अब एक पार्ट इसका और बच रहा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, मुझे लग नहीं रहा आप लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको लग रहा हूँ कि अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई फंक्शन दिया गया, ये स्टेप आपको पता है कैसे निकाला, ये क्रिटिकल पॉइंट निकल आया, ये इसमें लाई नहीं करता तो इसको हटा दिया, 2 रहा, 2 पे चेक किया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, बट फिर भी इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, 75 आ गई। उसके बाद एंड पॉइंट पे निकाला, क्यों? ये आपके क्लोज इंटरवल है, यानी ये भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, इस पे वैल्यू निकाल ली हमने डायरेक्ट फंक्शन की, ये वैल्यू 85 और 89 आई। अब चेक कर लिया इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा 89, तो 89 वैल्यू इसकी आ गई। किस पॉइंट पर आई, x इक्वल टू 3, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हुआ 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 89। ठीक है, हटा दें। अच्छा, जब ये वाला यूज़ करेंगे सेकंड वाला, देखते हैं क्या क्या जरूरत है, उसको हटा देते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन के लिए करेंगे तो यहाँ तक तो सेम आएगा, फंक्शन सेम रखेंगे, बट क्या होगा, ये जो इंटरवल है ये इंटरवल चेंज हो जाएंगे। तो अब सेकंड की बात कर रहे हैं, अब हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो एक आंसर आपका आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब देखें लोग इसके सेकंड पार्ट के लिए। इंटरवल क्या दिया गया, -3 से -1, ये दिया गया। ठीक है, सेम फंक्शन के लिए सिर्फ ओनली इंटरवल चेंज किया। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगेन अगर आप देखेंगे इसी फंक्शन के क्या फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, f' को 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ये तो सेम रहेगा, इसलिए हमने सेम रखा है, इसको डिलीट किया। ठीक है, अब क्या है इस इंटरवल में चेक करना, तो अब चेक देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो इस इंटरवल में तो होने चाहिए। अब देखिए x इक्वल टू 2 क्या इस इंटरवल में बिलोंग करता है, 2 क्या पॉजिटिव, ये तो निगेटिव वैल्यू है ना, बिलोंग ही नहीं करता, ये वैल्यू तो नहीं लेंगे। हाँ, ये वैल्यू लेना पड़ेगा, x इक्वल टू -2, ये बिलोंग करती है -3 से -1 के बीच। क्यों, -2 -3 से बड़ी है और -1 से छोटी है, तो ये वैल्यू तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब क्या आया, x इक्वल टू -2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिला और ये भी तो क्लोज इंटरवल है, एक -3 और -1, 3 क्रिटिकल पॉइंट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि x इक्वल टू -2 पे है क्या, मैक्सिमा है या मिनिमा है, और इन पे चेक नहीं करेंगे। इसका इसका लॉजिक क्या कि इस पे नहीं चेक करेंगे, इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया, तो एंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब क्या करें, यहाँ से x इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए अगेन या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, उसमें क्या करते हैं नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन में पॉइंट को, इस नंबर लाइन में इसको पॉइंट को मार्क कर दें और चेक करें नंबर लाइन में अरेंज करने के बाद कि लेफ्ट टू राइट जाने पे f' का साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, प्लस से माइनस हो रहा, माइनस से प्लस हो रहा, या चेंज नहीं हो रहा। एक तरीका ये। सेकंड क्या है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग नंबर लाइन में अरेंज नहीं करते, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f' पता है, मुझे तो वही आसान लग रहा है कि f' पता, सिंपल से डिफरेंशिएशन करना है, तो f' निकालना आसान है। तो f" कितना आ जाएगा यहाँ से 12x और -25 क्या हो गया 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो f" निकाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको चेक करना कि f" का साइन एट x इक्वल टू -2, तो क्या निकालना है f" एट x इक्वल टू -2, आप लिख लीजिएगा ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, पुट कर दीजिए तो 12 इंटू -2 इक्वल टू -24 विच इज लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 आता है
तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन लेस देन 0 किसी क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। ठीक है, तो अगर ये x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए गिवन फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू निकाल लें, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे देख लेते हैं। क्या सबसे पहले निकालें x इक्वल टू -2 पे, तो फंक्शन एट x इक्वल टू -2 इस पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 का होल क्यूब -24 इंटू -2 प्लस का 107, ये कितना हो गया, ये तो हो गया -8 तो माइनस का 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 48, और ये हो गया 107। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल 155 माइनस का 16। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा 9, ये हो गया 9, और यहाँ कितना बचा 4 से 1 गया 3, और ये हो गया 139 आ गया। ठीक है, अभी एंड पॉइंट पे और चेक करना पड़ेगा, एंड पॉइंट हमारे क्या है, एंड पॉइंट्स हमारे क्या है, -3 और -1, यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू -3 रख दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -3 का होल क्यूब माइनस का 24 इंटू -3 और प्लस का 107। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -8 नहीं -3 है, सॉरी 2 नहीं 3 है, तो माइनस का 27 और तो माइनस का 54, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा 72 और प्लस का 107। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ये दोनों प्लस हैं, ऐड करते हैं दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 179 माइनस का 54 इक्वल, ये बचा 5, और ये कितना हुआ 7 से 5 गया 2, और ये बचा 125। ठीक है, अब क्या बचा, फंक्शन अब -1 पे और चेक कर लेते हैं, एंड तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रखिए, तो -1 रखेंगे तो माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, तो -2 हो गया, माइनस यहाँ रखेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा, प्लस का 107 इक्वल टू, ये 2 हटा दिए 22 बचाना है, 22 और 7 29, तो 129 यही आ गया ना, इसे 2 हटा दिए 22 बचा, और 22 7 29 100। ठीक है, 129। तो यहाँ से देखिए वैल्यूज के आगे, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, बताइए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 139 129 और 1, यही तो सबसे बड़ी है, तो 139, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पॉइंट पर है, वो है किस पॉइंट पर आया है, ये है -2 पे है ना, x इक्वल टू -2 पे, तो -2 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 139। देखिए थोड़ी इस कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर था ये वाला 10th, x इक्वल टू -2 मैक्सिमम वैल्यू 139, करेक्ट है। ठीक है, हटा दें, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना इसको, चलिए इसको हटा देते हैं। जिसने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, उसके प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, तब आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी इसमें हमने समझा दूँ डिटेल में रहे, बट फिर भी अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो और भी आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, कह रहे इट इज़ गिवन दैट x इक्वल टू 1
इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, द फंक्शन गिवन क्या, x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कह रहे x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और किस इंटरवल में, ऑन इंटरवल, इंटरवल क्या दिया गया है, क्लोज ब्रैकेट में 0 से 2 दिया गया। तो फाइंड ए, तो फाइंड हमें ए फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 0 to 2, फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से आप लोग को डिफरेंट लग रहा होगा ना, तो इसमें वैल्यू ये दे दिया गया कि इसका जो x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम है, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यानी इस पे ये मैक्सिमा है, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड ए, और इस इंटरवल में है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग को। तो क्या करें, सबसे पहले देखिए पहला तो ये है कि हमें इसका डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, कुछ भी यूज़ करोगे तो डेरिवेटिव निकाल लें। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लें, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस का ये 62, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 124x प्लस एक कांस्टेंट हो गया, एक वैल्यू फाइंड करना, x का 1 हो गया और 9 का 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, यही पॉइंट है। एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड पॉइंट यही होता है। तो कर देते हैं वाला, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4x क्यूब माइनस का 124 है x प्लस का a इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है क्या है, x इक्वल टू 1 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये गिवन है। गिवन क्या है, गिवन x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट दे दिया गया। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट दिया गया तो यहाँ से भी तो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ जाएगा 4, 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 124x की जगह 1 रखेंगे तो यही आएगा, प्लस का a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये कितना हुआ, 4 इससे प्लस 4 माइनस का 120, तो a इक्वल टू हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 120। तो a की वैल्यू निकालना था, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, ये भी तो दिखाना कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम दिखाने के लिए आपको पता है क्या करें, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लें या फिर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लगा देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 124x का 1 हो गया और एक कांस्टेंट 0 हो गया, तो क्या यही वैल्यू आ गई क्या। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, 1 गिवन क्वेश्चन में, तो एफ डबल डैश एट x इक्वल टू 1 यही हुआ, ये हो गया 1 रखेंगे तो कितना 12 माइनस ये 124, तो कितना आ गया माइनस का 112, यही आ गया। देखिए वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू से हमें मतलब नहीं, बट ये है कि ये निगेटिव आया, मीन्स ये लेस देन 0 आया। लेस देन 0 आते ही ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे ही आ गया एफ डबल डैश एक्स का की वैल्यू एट गिवन पॉइंट क्या, क्रिटिकल पॉइंट पे, अगर लेस देन 0 आ गया तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हमें दिखाना था कि ये x इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम है, बोला था ये x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आ भी गया। तो फाइनली तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो आंसर में हमारा क्या आएगा, देखिए ये दिखाना पड़ेगा, यहाँ से मत छोड़ दीजिएगा, वैल्यू एक्चुअल आ गया आपका,
बट यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो फिर आपके नंबर कम आएंगे, ये नंबर कट जाएंगे फिर स्टेप मार्किंग में, राइट। तो आपको ये भी दिखाना कि x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम है, तो हमने दिखा दिया कि इस पे मैक्सिमम है। सो आंसर क्या आ गया इसका? सो a इक्वल टू आ गया आपका 120। यही आंसर होना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 11th का 120, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और बोर्ड के लिए आप लोग दे के जाइएगा, ठीक है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए इसके? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और फंक्शन क्या गिवन? जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू हमने लेट कर लिया, वो दिया गया है x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल क्या दिया? 0 से 2 पाई, ये दिया गया। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई में निकालना, ठीक है। तो इसको भी आप लोग निकाल पाएंगे, बिल्कुल इसको आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्यों? फंक्शन गिवन है, इंटरवल भी गिवन है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या करना पड़ेगा? फंक्शन गिवन है तो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज करें या तो सेकंड डेरिवेटिव, कुछ भी निकालें, बट एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एक्स का 1 हो गया प्लस साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, बट कॉस एक्स तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, 2x है यहाँ पे, x नहीं है, तो 2x का फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप तो यही करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। सेकंड में क्या करते हैं? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इक्वेट करते हैं तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 कॉस 2x इक्वल टू -1, इम्प्लाइज दैट कॉस 2x इक्वल टू माइनस का, डिवाइड करते हैं इसको तो माइनस का हाफ आ गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू इसकी आ गई माइनस का हाफ। अब चेक करते हैं यहाँ पे, अगर माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है? इसकी जनरल वैल्यू आप लोग को पता है ना, इसके जनरल वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, तो 0 से 2 पाई में हमें देखना है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का साइन, कॉस है ना, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की, वेरी गुड, मिस π/3। साइन 30 होती है या कॉस 60, वही होती है सेम वैल्यू, कॉस 60 1/2, तो π/3 हो गया। अब ये निगेटिव वैल्यू है ना। अब बताइए निगेटिव किस में होता है? कॉस जो है इसको अलग से बना के देख लीजिए आप रफ में, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। कॉस की बात करें तो एक तो यहाँ पे नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ठीक है। तो इसके सेकंड क्वाड्रेंट में चाहे तो हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी और थर्ड में क्या होगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो या इसकी जनरल वैल्यू निकाल के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी जनरल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? कॉस अगर इसमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस का π/3 कर दें, क्यों? कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं तो माइनस कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो इसको हम ये ले सकते हैं, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? ये वैल्यू किसकी आई? 2x की आ जाएगी ना, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 2π/3, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू π/3 एंड एक और वैल्यू आएगी ना,
वो क्या आएगी, cos 2x इक्वल टू, ये तो लिया हमने कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो निगेटिव होता है, तो उसमें क्या ले सकते हैं, cos पाई प्लस का पाई बाई 3, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, अगर इसको देखिए, इसको अगर करेंगे तो अगेन आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, यही वाला मिल जाएगा सेम। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकल आया ये cos 4 पाई बाई 3, तो यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू आ गया 4 पाई बाई 3, 2 से 2 काट दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये हटा दें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था ना, समझने के लिए। तो यहाँ से आ गया x की, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक तो आया आपका पाई बाई 3 और एक आ गया 2 पाई बाई 3, दो वैल्यूज यहाँ से मिल गई। बट सिर्फ यही वैल्यूज नहीं है, ये भी तो क्लोज ब्रैकेट है, यानी 0 और 2 पाई भी तो मिलेगा। तो 0 और 2 पाई पे हमें ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा, उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। क्यों, एंड पॉइंट पे हम ये नहीं चेक कर पाएंगे कि लेफ्ट और राइट में कैसे हम एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा। तो एंड पॉइंट पे, क्यों, एंड पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसके पहले भी डिस्कस हमने किया कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है या मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स या तो 0 हो या फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। और एंड पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए एंड पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो हमें 0 और 2 पाई पर भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट पे पहले निकाल लें जो हमने निकाले हैं, और फिर 0 और 2 पाई पर भी चेक कर लेते हैं। इस पे निकालने पहले, तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं पाई बाई 3 पे, चेक करते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। अभी ये नहीं पता कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो ठीक है। अब क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, नंबर लाइन में अरेंज कर दें और चेक करें एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा, एक तरीका। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आसान है कि इसका डिफरेंशिएशन करना, मुझे लग रहा आसान है। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव यूज कर लीजिए। अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ गया। साइन एक्स का क्या है, 2x है ना, साइन 2x हो गया। और 2x को फिर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 2 तो कितना आ गया, माइनस का 4 साइन 4x। एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब हमें साइन चेक करना एफ डबल डैश एक्स का एट पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। तो क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, पहला तो रख दे इसमें। तो ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया साइन, ये क्या है, ये तो 2 है। देखिए ये मिस्टेक अगर इस टाइप की कोई भी हो जाए ना, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बाई मिस्टेक हो सकता है कुछ भी लिखने में। देखिए यहाँ 4 था, गलती से यहाँ पे 4 हो गया था, जबकि एक्चुअली है क्या, 2 है ना, 2x। तो बाई मिस्टेक कई बार हो सकता है गलती ना। तो ये क्या हो गया, साइन 2x है। अब क्या करें, एक्स यहाँ पे क्या रख दें, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, माइनस का 4, ये हो गया साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, 90 तक तो पता है ना। तो इसको क्या ले सकते हैं, पाई माइनस का पाई बाई 3, सॉल्व कर लीजिए। 3 पाई से पाई गया, 2 पाई बाई 3 वही आ गया। अब माइनस का 4 साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा साइन पाई बाई 3 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, यही आई ना वैल्यू। तो ये हो गया कितना, माइनस का ये हुआ और ये वैल्यू अंडर रूट 3/2। ओवरऑल हम डायरेक्ट लिख दें कि ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है। लेस देन 0 आने से मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें क्या निकालना, बट 2 पाई बाई 3 पे भी निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश क्या, 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस 4
ठीक है, यही वाला है ना, -4 और ये हो गया साइन 2 इंटू 2π/3 इक्वल टू -4 और ये क्या हो गया साइन 4π/3, इसको क्या ले सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, सॉल्व कर लिए ये मिल जाएगा। और साइन पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में नेगेटिव होता है साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन π/3 यही आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया। ठीक है, ये इतना तो क्लियर हो गया आपको कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। π/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और 2π/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब बचा क्या, ओनली हमें वैल्यूज़ निकालने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। अब ये पॉइंट भी पता चल गए, एक पॉइंट π/3, दूसरा 2π/3, एक 0 एक 2π, सभी वैल्यू निकालने हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फंक्शन में रख दीजिए क्या, एट x इक्वल टू π/3 पे पहला, तो फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन है ना, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ π/3 इक्वल टू ये होगा π/3 प्लस का साइन 2π/3, ठीक है ना, इक्वल ये हो गया π/3 और साइन इसको ब्रेक कर लेते हैं अगेन, ये हो गया पाई माइनस का π/3, साइन इसको ये लिख सकते हैं 2π/3 को पाई माइनस π/3। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी आपको आनी चाहिए, है ना, तो ये हो गया 2π/3 हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये आ गया π/3 प्लस का साइन π/3, ये हो गया π/3, π/3 क्या हो 60 और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये हो गया π/3 प्लस का √3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लें, चलिए रहने दे, देखते हैं फिर, है ना, आगे देख लेंगे। उसके बाद वैल्यू निकालनी f 2π/3 की, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करिए वहाँ पे, तो 2π/3 प्लस साइन ये हो गया 2 इंटू 2π/3, ये हो गया 2π/3 प्लस इसको ले सकते हैं हम लोग साइन पाई प्लस का π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3 किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये होगा 2π/3 माइनस का ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोग को, इसको कहाँ पे ऊपर लिख दें क्या, ये वाली वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू सिर्फ ये वैल्यू देख लीजिएगा, ये वैल्यू जो यहाँ पे लिखे देना इस साइड, है ना, इक्वल टू कितना आ गया 2π/3 और माइनस का ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो इसका एक काम करते, इधर वाला पार्ट हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं रह गई अब। इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए π/3 पे आ गया, 2π/3 पे वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, किस पे, वैल्यूज एट x इक्वल टू निकाल लेंगे 0 पे एंड 2π पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 पे निकालेंगे तो 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड 2π निकाल लेते हैं, इक्वल टू 2π प्लस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2π इक्वल 2π प्लस ये क्या साइन में क्या होता है पाई 2π 3π किसी पर भी देखेंगे वैल्यू क्या होता है 0 होती है, तो ये तो 0 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2π। तो देखिए अब वैल्यूज आपकी निकल चुकी है, अब इनमें हमें निकालना मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी बताइए, कैसे चेक करेंगे, ये वैल्यू तो ठीक है, एक काम करते हैं इन वैल्यू को निकालना है, वैल्यू चलिए निकाल देते हैं इसमें, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 6.28 के अराउंड आ गई ना वैल्यू वाली, इनकी वैल्यू भी हमें इसके अराउंड निकालना पड़ेगा ना, इसमें पाई के टर्म में है, निकाल लेते हैं।
एफ पाई बाई 3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं। एग्जैक्ट क्या अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे। ये वैल्यू आई पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 और प्लस का √3/2, तो लगभग वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। तो पाई बाई 3 मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का ये हो गया 1.732 होता है ना, और वैल्यू 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 करेंगे 1 के अराउंड आ जाएगी। देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू आ जाएगी 2। आप लोग पेपर में सिर्फ यहीं तक रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, रफ में कर लीजिएगा। ये जो करना है ये रफ में करिएगा, यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू रखिएगा, रफ में चेक कर लीजिएगा कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो ये देखा, ये वैल्यू 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा, ठीक है, और 1 बचा 2 6 जा, तो मुझे लग रहा है 1.86 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है ना, यही आ रहा। और फंक्शन ऑफ 2 पाई बाई 3 पे निकालेंगे, इसकी भी लगभग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस का √3/2, यही है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का ये हो जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी भी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये अगर इसको करें तो लगभग 1 आ जाएगा, तो ये लगभग 2 के बराबर आ जाएगा ना, अप्रॉक्सीमेट 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं है। ये 3.14 है तो लगभग 1 के आसपास ही आया, और ये 2, और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा 86, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे लग रहा है 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.14, यही तो लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये वैल्यू देखिए, ये भी अप्रॉक्सीमेट निकली, अप्रॉक्स, और ये भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू निकली आपकी अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्स वैल्यू निकली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं वाली, ठीक है। बट अब हमें कंपेयर करना आसान हो चुका है, अब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट इनमें सबसे कम क्या 0 है ना, तो 0 आ गया, मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये 0 किस पे आया, एट x = 0 आया ना, मीन्स पॉइंट ऑफ जो मिनिमा होगा x = 0 और मिनिमम वैल्यू ये होगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, चेक कर लीजिए, 1.14 के अराउंड है, ये 1.86, ये 6.28 के अराउंड है ना, तो यही वैल्यू बड़ी है, तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू 2 पाई। देखिए ये जितना निकाला, जितना भी ये है, ये आपका रफ में चेक कर लीजिएगा, ये सब रफ में चेक कर लीजिएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन मत करिएगा, सिर्फ यहाँ तक रहने दीजिएगा, ये आपका रफ वर्क में चेक करेंगे, ये ओनली रफ में चेक करेंगे ना, दिखाने की जरूरत नहीं इसमें। और ये कितने पे, एट x = 2 पाई पे ना, यानी x = 2 पाई पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और x = 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम एट x = 2 पाई और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, मिनिमम 0 और 0, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा। इसमें कैलकुलेशन में चेक कर लेना, इसमें परेशान मत होगा, अगर गलती भी कहीं अगर कैलकुलेशन में भी हो तो भाई, तो अगर हो गई हो, कोशिश तो करी नहीं होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है, बट अगर है तो कोई बात नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 2 पाई आ गई और मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। ये रफ में करिएगा, इसको जरूरत नहीं फेयर में करने की, जितना भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करी हमने, क्योंकि पाई में ऐसा नहीं निकाल पाते अपना, पता नहीं चल, कंपेयर नहीं कर पाते, तो इसको निकालने से क्या कंपेयर कर पाए लोग, ठीक है, हटा दें इसको। तो इसके क्वेश्चन नंबर हो गए 12 तक हो गए ना। चलिए इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 से, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।